अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है वक्त की अहमियत। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। बहुत कीमती है आज तुम्हारा वक्त, बहुत कीमती है आज तुम्हारा वक्त। हम भी बड़े नायाब थे, अभी कल की बात है। जी बिल्कुल जी। बहुत कीमती है आज तुम्हारा वक्त, बहुत कीमती है आज तुम्हारा वक्त। हम भी बड़े नायाब थे, अभी कल की बात है। वो तमाम दोस्त जो प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबको खुश आमदीद और वेलकम। आप सबका साथ 1 घंटा तक हमारे साथ होगा और आप सबके प्यार भरे मैसेजेस और कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल की बात और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। आज का मौजू है वक्त की अहमियत। अवैस गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है और माशाल्लाह लिख भेजा है। बहुत शुक्रिया अवैस गिल साहब आपके ज्वाइन करने का। आपके साथ साथ और भी कई एक दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है माशाल्लाह, और बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आप दोस्तों की चाहतों का, आप दोस्तों की मोहब्बतों का, आप दोस्तों के साथ का, कि आप हमेशा हमारे साथ होते हैं। मैं और मेरे साथ साथ मेरी टीम ये कोशिश करते हैं कि हर हफ्ता की रात 10 से 11 बजे तक आपका और हमारा साथ बना रहे। काशिफ अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम काशिफ साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं? कैसे हैं? आसिफ ताज साहब हमें चित्राल से देख रहे हैं। आसिफ ताज साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें चित्राल से देख रहे हैं। पंजाब में तो मौसम थोड़ा सर्दी कम हुई है, थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आसिफ ताज साहब आपके पास अभी भी सर्दी की शिद्दत होगी। अली मुगल साहब, आकाश साहब हमें इस्लाम लिख भेजा है भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी सज्जाद खान मनीष साहब कहते हैं आपका अंदाज़ यहाँ बहुत ज़बरदस्त है, आपका अंदाज़े बयां यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया सज्जाद खान साहब, बहुत शुक्रिया। ये हुस्न आपकी नज़र में है, आपके देखने का बहुत शुक्रिया कि आप प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, और आपके सुनने का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे अंदाज़े बयां को भी पसंद करते हैं। मलिक हुसैन नवाज साहब ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद फैसल गौस साहब आए हैं और लिखा है अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, और पैगाम लिख भेजा है वक्त की अहमियत को जानना और उसकी कदरदानी बहुत ज़रूरी है। जी बेशक जी। आसिफ ताज साहब ने लिखा है सर प्लीज़ मेंशन माय विलेज आल्सो एज वेल। आसिफ ताज साहब आप अपने गांव का नाम लिख भेजें, क्योंकि आपको पता है कि अब मैं भी थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं, तो मेरे लिए ये सब कुछ याद रखना थोड़ा मुश्किल है। प्लीज़ आप अपने गांव का नाम लिख भेजिए, मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगा। वैसे आप कैसे हैं? उम्मीद है आप और आपकी फैमिली और आपके अजीज़ व कारब दोस्त अहबाब सब लोग, चित्राल के लोग सब खुश होंगे। बहुत शुक्रिया, आप अपने गांव का नाम लिख भेजिए, मैं ज़रूर उसको यहाँ पे सामीन के लिए उसको ज़रूर अदा करूँगा। आसिफ इकबाल साहब ने लिखा है जी आज स्टूडियो तब्दील क्यों है? देखें, जहाँ पे वक्त मिल जाए, सम टाइम आदमी कहीं आगे पीछे भी हो सकता है या वो मसरूफ़ भी हो सकता है, लेकिन ये तो देखिए कि प्रोग्राम तो फिर भी जारी और सारी है, और हमारा प्रोग्राम जो है वो अब जिसे कहते हैं ना कि चढ़ गया है। तो जनाब हमारा प्रोग्राम चढ़ गया है, स्टूडियो कोई भी हो, आप प्रोग्राम देखते रहिए। राना जेबी साहब ने ज्वाइन किया और पूछा है क्या हाल है? बहुत शुक्रिया जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। असद डोगर साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असद डोगर साहब, आपके अशार का और आपके पैगामात का हमें इंतज़ार रहेगा। ए बी जुहेब हसन साहब ने ज्वाइन किया है और सलाम लिख भेजा है। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबकी मोहब्बतों और चाहतों का। मैं हूँ आपका मेज़बान राव तौकीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल की बात, और आज का मौजू है वक्त की अहमियत।
आप सबके अशार, आप सबके पैगामात का इंतज़ार रहेगा। मुस्तफ़ा जफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम राव साहब, गुलाम मुस्तफ़ा जफ़ा हूँ, सदर प्रेस क्लब सैयद वाला। मेरी पूरी टीम प्रेस क्लब की तरफ से राव साहब आपको सलाम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम मुस्तफ़ा साहब, आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और बड़ी अच्छे अच्छे पैगामात भी देते हैं और बड़े अच्छे अच्छे अशार भी भिजवाते हैं। मोहम्मद नवाज सियाल साहब ने हमें ज्वाइन किया और पैगाम लिख भेजा है वक्त की मुनासबत से, जो कि आज हमारा मौजू भी है। वक्त की कदर करें क्योंकि वक्त किसी की कदर नहीं करता। वक्त की कदर करें क्योंकि वक्त किसी की कदर नहीं करता। वाह। राय वहीद नसरुल्लाह साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। नवीद अख्तर साहब ने हमें सलाम लिख भेजा है जी। और नवीद अख्तर साहब के साथ साथ मलिक सलीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल है। नसरुल्लाह बिलाल साहब ने भी सलाम भेजा है। मलिक सलीम साहब, नसरुल्लाह बिलाल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मैं ठीक हूँ बल्कि आपके दोस्त अहबाब भी उम्मीद है ठीक होंगे। मैं और मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। दानियल अजमल साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, टाइम इज़ लाइक ए रिवर, वक्त दरिया की तरह है, यू कांट टच द सेम वाटर ट्वाइस। वाह, आप एक ही पानी को, सेम पानी को दो दफा टच नहीं कर सकते। बिकॉज द फ्लो दैट पास विल नेवर पास अगेन। जो वक्त गुजर जाता है पानी की तरह, वो फिर दोबारा नहीं वापस होता, या आप उसको नहीं पकड़ सकते या उसको टच नहीं कर सकते। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, ये सबसे बड़ी अच्छी बात की है दानियल साहब के, ज़िंदगी का हर लम्हा उसको एंजॉय करना चाहिए। अली मुगल साहब ने हमें लिखा है जी, लजराट पलेंदन संगतां दी, लजराट पलेंदन संगतां दी, ये नीच इंसान दा कम नहीं। प्रीतम सिंह साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सलाम लिख भेजा है। बहुत शुक्रिया प्रीतम जी, आप कैसे हैं। आप हमारे प्रोग्राम में हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन पिछले चंद एक प्रोग्राम में आप हमारे साथ नहीं थे। उम्मीद है आप ठीक होंगे। ज़रा अपनी खैरियत हमें लिख भेजिए कि आप कहाँ थे और कैसे थे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मियाँ सदीक साहब ने अस्सलाम वालेकुम लिखा है और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर। बहुत शुक्रिया सर आपका मियाँ सदीक साहब, बहुत मेहरबानी। आसिफ इकबाल साहब लिखते हैं, बेहतरीन प्रोग्राम दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, बहुत शुक्रिया। सईद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है लास्ट प्रोग्राम में, लास्ट वीक ये मेरे साथ मेहमान भी थे और इस प्रोग्राम के मेज़बान भी थे, तो उनका शेर पढ़ते हैं जी। लिखते हैं, जिंदगी क्या हुए वो अपने ज़माने वाले, जिंदगी क्या हुए वो अपने ज़माने वाले, याद आते हैं बहुत दिल को दुखाने वाले। जिंदगी क्या हुआ वो अपने ज़माने वाले, याद आते हैं बहुत दिल को दुखाने वाले। बहुत ज़बरदस्त सईद भट्टी एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया। असद डोगर साहब ने ज्वाइन किया, लिखा है, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। वाह, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। रहमानी गौहर साहब ने ज्वाइन किया और सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी इनामुल्लाह चौहान साहब ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काशिफ मारूफ साहब ने सलाम लिख भेजा है। आहसन अयाज साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तौकीर भाई आप कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन अयाज साहब, आप सब दोस्तों की मोहब्बतें हैं और आप लोगों का ढेर सारा जो प्यार है और ढेर सारी दुआएं हैं वो हमेशा हमारे साथ होती हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबको भी खुशियाँ अता फरमाए और अपने अमान में रखे। चौधरी इनामुल्लाह चौहान साहब लिखते हैं, भाईजान जी भाईजान। अली मुगल साहब लिखते हैं, बंदे रोल के जिंदगी बंदियां दी, बंदे रोल के जिंदगी बंदियां दी, पिछों आखन रब दी मर्जी है। वाह अली मुगल साहब, वाह। बंदे रोल के जिंदगी बंदियां दी, पिछों आखन रब दी मर्जी है। नसरुल्लाह बिलाल साहब लिखते हैं, अब तेरी चाह से रुखसते तलब हूं मैं, अब तेरी चाह से रुखसते तलब हूं मैं, इस बार मेरे दिल से तो सच में उतर गया। अब तेरी चाह से रुखसते तलब हूं मैं, इस बार मेरे दिल से तू सच में उतर गया। राय वहीद नसरुल्लाह साहब लिखते हैं, जनाब मेरे गांव में आए आपकी खिदमत करें, मेरा गांव ठट्ठा मंगेरा है। राय वहीद नसरुल्लाह साहब, ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह किसी दिन आपके पास हाजिर होंगे, और अगर आपका रुख इस तरफ हो, आप ननकाना साहब आएँ तो आप भी प्लीज़ ज़रूर खिदमत का मौका दीजिएगा। अल्लाह पाक सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मोहम्मद उसामा साहब लिखते हैं, कोई शय एक सी नहीं रहती, कोई शय एक सी नहीं रहती, कोई शय
ایک سی نہیں رہتی, عمر ڈھلتی ہے غم بدلتے ہیں. جی بالکل جی, بہت خوبصورت جی. محمد عرفان رئیس صاحب نے ہمیں لکھا ہے جناب, تیری سوچ تیرے معیار سے آگے ہے, میری بات تیرے اختیار سے آگے ہے. تیری سوچ تیرے معیار سے آگے ہے, میری بات تیرے اختیار سے آگے ہے. جو تم کرتے ہو اسے دل لگی کہتے ہیں, میرا عشق تیرے پیار سے آگے ہے. میرے اشعار آپ سب کی نظر اردو پنجابی کا لکھاری لا پروفیسر چیئرمین رئیس لا اکیڈمی عرفان رئیس پٹھیار صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. بہت شکریہ جناب عرفان رئیس پٹھیار صاحب. محمد فیصل غوث صاحب لکھتے ہیں وقت کو فضول ضائع کر دینے پر بعد میں جو حسرت و پچھتاوا ہوتا ہے وہ ناقابل تلافی ہوتا ہے. وقت کو فضول ضائع کر دینے پر بعد میں جو حسرت و پچھتاوا ہوتا ہے وہ ناقابل تلافی ہوتا ہے. بالکل محمد فیصل غوث صاحب, بہت خوبصورت پیغام. میاں صدیق صاحب لکھتے ہیں سر آج کچہری میں کھڑے تھے, سلام پیش کیا تھا, آپ نے غور نہیں کیا, آپ گریٹ ہو توقیر بھائی. میں بہت معذرت خواہ ہوں میاں صدیق صاحب کہ میں دیکھ نہیں سکا یا آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکا. میں آن ایئر آپ سے معذرت خواہ ہوں, لیکن اگر آپ قریب تھے تو آپ مل لیتے. آج مجھے ویسے ڈسٹرکٹ کورٹ میں کافی دوست ملے ہیں, کافی دوستوں کی دعائیں اور محبتیں سمیٹی ہیں. اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں ضرور سر آپ کے سلام کا جواب دیتا. میں معذرت چاہتا ہوں, میں دیکھ نہیں سکا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایسا نہیں ہوگا. انجانے میں کہیں اگر میں نہیں دیکھ سکا تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. میاں صدیق صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, لیکن نیکسٹ جب آپ ہوں تو پلیز آپ جہاں بھی مجھے دیکھیں آپ بالکل پلیز مجھے ضرور آ کے ملیے گا, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. رائے علی ہادی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, اور لکھا ہے بھائی جان کیا حال ہے؟ ہم ٹھیک ہیں رائے علی ہادی صاحب, آپ کیسے ہیں بھائی؟ رائے عباس کھل صاحب نے اسلام لکھ بھیجا ہے, وعلیکم السلام. رائے عباس کھل صاحب بھی آج مجھے ڈسٹرکٹ کورٹ ننکانہ صاحب میں ملے تھے, اور ان کی بہت محبت اور بڑی خلوص بھری ان سے گفتگو ہوئی اور ان سے ملاقات رہی, اور انہوں نے اپنے گاؤں میں ہمیں انوائٹ بھی کیا, نہ صرف مجھے بلکہ میرے ساتھ اور میرے دوستوں کو بھی, میری ٹیم کے لوگوں کو بھی انہوں نے جوائن کیا ہے, اور بڑی زبردست قسم کی انہوں نے آفر کی ہے جو کہ میں آن بتا نہیں سکتا. ان کا خلوص اور ان کی محبت اور ان کی چاہت تھی کہ انہوں نے اتنی زیادہ محبت کا اظہار کیا. اور ہم سے بتا دوں کہ ہم سے پوچھا کہ آپ کیا مینیو پسند کریں گے, آپ کا کھانا ہے ہماری طرف. تو میں نے ان سے جو ان کی دعوت ہے وہ شکریہ کے ساتھ جو ہے ان کو قبول کی, اور کہا کہ آپ کی طرف سے آپ کا کھانا ہو گیا ہے, لیکن اگر انشاءاللہ کبھی وقت نے ساتھ دیا یا زندگی نے وفا کی تو ضرور حاضر بھی کسی وقت ضرور ہوں گے. تو رائے عباس کھل صاحب آپ کی ساتھ جو آج گفتگو ہوئی وہ بڑی سود مند اور بڑی فائدہ مند تھی, اور بڑی اچھی گفتگو تھی, اور آپ نے جو دعاؤں سے اور کلمات سے نوازا ہے میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو سلامت رکھے. چودھری سجاد خان منیش صاحب کہتے ہیں گزرا وقت ہمیں ایک سبق دیتا ہے, لیکن پاکستان کے مالکوں اور ٹھیکیداروں نے گزرے وقت سے کوئی سبق نہیں سیکھا. سجاد کھل صاحب بہت شکریہ آپ کے میسیج کا. سیٹھ شاہد اقبال صاحب لکھتے ہیں گریٹ پرسنالٹی رائے صاحب, بہت شکریہ سیٹھ شاہد اقبال صاحب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے, اور آپ کے اہل و عیال کو بھی, اور ان سب دوستوں کو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ بزم جو ہے, یہ انجمن جو ہے, یہ سب آپ دوستوں کی وجہ سے ہی سجتی ہے, ورنہ تو یہ بہت مشکل ہے کہ ہم اس طرح سے یہ پروگرام کر سکیں. بہت شکریہ سیٹھ شاہد اقبال صاحب. چودھری انعام اللہ چوہان صاحب کہتے ہیں کسی کے ہو کے دوبارہ نہ آنا میری طرف, کسی کے ہو کے دوبارہ نہ آنا میری طرف, محبتوں میں حلالہ حرام ہوتا ہے. رحمانی گور صاحب لکھتے ہیں وقت بھی کیا عجیب چیز ہے, کسی کا گزرتا نہیں اور کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں. رحمانی گور صاحب لکھتے ہیں جی وقت بھی کیا عجیب چیز ہے, کسی کا گزرتا نہیں اور کسی کے پاس ہوتا نہیں. شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں رحمانی گور صاحب, لیکن میرا خیال ہے کہ بات تو ساری اہمیت کی ہے. آپ اگر اہمیت کسی کو دیں تو وقت نکل ہی آتا ہے. علی مغل صاحب نے شعر لکھ بھیجا ہے جی, شالا لگن نہ روگ محبتاں دے, شالا لگن نہ روگ محبتاں دے, بندے خاص تو عام ہو جاندے نے. اوہ شالا لگن نہ روگ محبتاں دے, بندے خاص تو عام ہو جاندے نے. مصطفیٰ جپا صاحب لکھتے ہیں جی میں نے جب بھی خدا سے گزارش کی ہے, میں نے جب بھی خدا سے گزارش کی ہے, تیری ساری خوشیوں کی سفارش کی ہے.
ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। सईद भट्टी साहब एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब से लिखते हैं जी, किससे पूछूं ये स्याह रात कटेगी किस दिन, किससे पूछूं ये स्याह रात कटेगी किस दिन, सो गए जाके कहां ख्वाब दिखाने वाले। ओह, बहुत आला, बहुत आला सईद भट्टी साहब। मैं दोबारा रिपीट करता हूं जी, किससे पूछूं ये स्याह रात कटेगी किस दिन, किससे पूछूं ये स्याह रात कटेगी किस दिन, सो गए जाके कहां ख्वाब दिखाने वाले, सो गए जाके कहां ख्वाब दिखाने वाले। बहुत आला। राय शहरियार आसिफ भट्टी साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम। राय शहरियार आसिफ भट्टी साहब, क्या हाल है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। नसरुल्लाह बिलाल साहब लिखते हैं, उसके नाम का आखिरी तावीज बांध रहा हूं, उसके नाम का आखिरी तावीज बांध रहा हूं, लेकिन इस बार मन्नत उसे भूल जाने की है। वाह, उसके नाम का आखिरी तावीज बांध रहा हूं, लेकिन इस बार मन्नत उसे भूल जाने की है। मोहम्मद इरफान रईस पटियार साहब लिखते हैं जी, वक्त की मुनासबत पर मेरा एक शेर जो कि शायद मेरी अपनी कहानी बयान करता है। चले पहले शेर पढ़ता हूं, फिर बात करते हैं। वक्त को वक्त बनाने में रईस बड़ा कोई वक्त लगता है, वक्त को वक्त बनाने में रईस बड़ा कोई वक्त लगता है। और आपने साथ ये भी लिखा है कि शायद मैं अपनी कहानी बयान करता हूँ। होता यह है रईस भाई के अक्सर दोस्त, अक्सर अहबाब अशआर में, लफ्ज़ों में या कोई किसी किस्सा कहानी में बात अपनी ही कर रहे होते हैं, लेकिन डायरेक्ट बात करने से थोड़ा डर लगता है, तो इसलिए हीलो बहानों से किसी न किसी तरह अशार की सूरत में या किसी वाक़या की सूरत में लोग अपने दिल की बात ही कहते हैं। चलें, आसन अयाज साहब लिखते हैं जी, वही महसूस करते हैं खलिश दर्द मोहब्बत की, वही महसूस करते हैं खलिश दर्द मोहब्बत की, जो अपने से ज़्यादा किसी और से प्यार करते हैं। तौकीर भाई, अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजे। बहुत शुक्रिया आसन अयाज साहब, अल्लाह ताला आपको भी खुशियाँ अता फरमाए, अच्छी सेहत दे और इज्जतों से नवाजे। मोहम्मद फैसल गौस साहब लिखते हैं, वक्त की कदर जानने के लिए हमें किसी गैर के दरवाजे पर दस्तक नहीं देनी पड़ेगी, झूठे अकाओं से डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसके लिए हीरे जवाहरात और माल और दौलत के अनबार दरकार हैं। बस ज़रा दिल के किसी एक गोशे में वक्त की कदर जानने के लिए थोड़ी सी तड़प होनी चाहिए। ज़बरदस्त पैगाम है जी मोहम्मद फैसल गौस साहब। मियाँ निसार अहमद साकी साहब ने ज्वाइन किया और लिखा है, दस्तक की थी हिम्मत ताकत ना इजाज़त, दस्तक की थी हिम्मत ताकत ना इजाज़त, मैं वक्त की दहलीज पे हैरान खड़ा था, दस्तक की थी हिम्मत ताकत ना इजाज़त, मैं वक्त की दहलीज पे हैरान खड़ा था, जिस्म में जान पर वो किसी और की जान थी, जिस्म में जान पर वो किसी और की जान थी, मैं जान के होते हुए बेजान खड़ा था। असद डोगर साहब लिखते हैं, वक्त से पहले बहुत मुश्किलात से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ, वक्त से पहले बहुत मुश्किलात से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। ज़बरदस्ती। नसरुल्लाह बिलाल साहब कहते हैं जी, क्या कहा तेरा जुर्म बताऊं, देखो हम सो नहीं पाते। नसरुल्लाह बिलाल साहब लिखते हैं, क्या कहूं तेरा जुर्म बताऊं, देखो हम सो नहीं पाते। सईद भट्टी साहब लिखते हैं जी, अभी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े हो के बड़े रहना भी। जबरदस्त सईद भट्टी एडवोकेट साहब, जबरदस्त। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े हो के बड़े रहना भी। जबरदस्ती, बहुत आला। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं जी, एक दिल है कि बसाया नहीं जाता हमसे, एक दिल है कि बसाया नहीं जाता हमसे, लोग सहराओं को गुलजार बना देते हैं। जबरदस्ती। एक दिल है कि बसाया नहीं जाता हमसे, लोग सहराओं को गुलजार बना देते हैं। जबरदस्ती। वक्त की बहुत अहमियत है जी, और लोगों की अहमियत वक्त से भी ज़्यादा है। तो हमें ये चाहिए कि वक्त को अहमियत दें, लेकिन वक्त से ज़्यादा लोगों को, अपने प्यार करने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने अजीज़ों को, वो लोग जो आपका बहुत ख्याल रखते हैं, वो लोग जो आपके लिए बहुत सी दुआएं करते हैं,
वो लोग जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, वो लोग जो हर वक्त आपके लिए फिक्रमंद रहते हैं, वो लोग जिनको आपसे बेपनाह चाहत है, बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह आपका ख्याल रखते हैं, उनको भी वक्त देना चाहिए। उनके लिए वक्त आप ही हैं, उनके लिए सब कुछ आप ही हैं। तो उन चाहने वालों को, उन ख्याल रखने वालों को, उन दुआएं देने वालों को हमें हमेशा याद भी रखना चाहिए और उनको वक्त भी देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं दिल की बात। आज का मौजू है वक्त की अहमियत। आप अपने पैगामात, अपने अशार हमें लिख भेजिए। हमें आपके पैगामात और आपके अशार का इंतज़ार रहेगा। आप कौन हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? असद डोगर साहब लिखता है, वक्त लगता है वक्त गुजारने में भी। वाह, वक्त लगता है वक्त गुजारने में भी। जी बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन। सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन। सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। मियां नसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, मुझको तो मेरे दोस्त बड़ी शोहरतें मिली। मुझको तो मेरे दोस्त बड़ी शोहरतें मिली। गर के तेरी नजर से मैं अब हर नजर में हूं। मुझको तो मेरे दोस्त बड़ी शोहरतें मिली। गर के तेरी नजर से मैं अब हर नजर में हूं। गिर के, माजरत चाहूंगा जी मियां नसार अहमद साकी साहब। मुझको तो मेरे दोस्त बड़ी शोहरतें मिली। गिर के तेरी नजर से मैं अब हर नजर में हूं। जबरदस्त। नसरुल्लाह बिलाल साहब कहते हैं, अब तो चुपचाप शाम आती है। अब तो चुपचाप शाम आती है। पहले तो चिड़ियों के शोर होते थे। अब तो चुपचाप शाम आती है। पहले तो चिड़ियों के शोर होते थे। तो जनाब नसरुल्लाह बिलाल साहिब, सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना मौज बहारा। सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना मौज बहारा। सदा ना मापे हुसन जवानी, सदा ना सोहबत यारा। सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना मौज बहारा। सदा ना मापे हुसन जवानी, सदा ना सोहबत यारा। कैसा लगा आपको शेर? नसरुल्लाह बिलाल साहब ने एक और शेर लिख भेजा है, वक्त कभी एक सा नहीं रहता, इसे गवा के भी जीने का हौसला रखना। वाह, वक्त कभी एक सा नहीं रहता, इसे गवा के भी जीने का हौसला रखना। तो नसरुल्लाह बिलाल साहब, वो एक शेर है कि वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, रो पड़ा वो शख्स मुझको हौसला देते हुए। वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, रो पड़ा वो शख्स मुझको हौसला देते हुए। कैसा लगा आपको? राय शहरयार आसिफ भट्टी साहब लिखते हैं, लोगों ने समझाया वक्त बदलता है और वक्त ने समझाया लोग भी बदलते हैं। जबरदस्त राय शहरयार साहब। लोगों ने समझाया वक्त बदलता है और वक्त ने समझाया लोग भी बदलते हैं। बेशक जी, लेकिन जो बदल जाए, चलें खैर। असद डोगर साहब लिखते हैं, वक्त इतनी आसानी से माजी नहीं बन जाता। जी बिल्कुल असद डोगर साहब, वक्त इतनी आसानी से माजी नहीं बनता। बेशक अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें और आप सबको अपने अमान में रखे। नसरुल्लाह बिलाल साहब कहते हैं, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। यू वेलकम, यू आर मोर देन वेलकम जनाब। आप सब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा। बहुत आला जी। आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है। खुशबू के जजीरों से पहाड़ों की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी है। आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है। खुशबू के जजीरों से पहाड़ों की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी है। जबरदस्त जी। मुस्तफा जप्पा साहब लिखते हैं जी, सादा मजाज हूँ मुझे सादगी पसंद है। सादा मजाज हूँ मुझे सादगी पसंद है। तख्लीके खुदा हूँ मुझे आजिज़ी पसंद है। जबरदस्त जी, बहुत आला। मोहम्मद इरफान रईस साहब लिखते हैं जी,
लम्मी तान के सौन वालिया लगदा तेनू इश्क नहीं होया। ये इरफान रईस साहब जो है, मोहम्मद इरफान रईस पटियाला साहब, ये उनका अपना कलाम है। कहते हैं कि लम्मी तान के सौन वालिया लगदा तेनू इश्क नहीं होया। हसन एयाज साहब लिखते हैं जी, माफ कीजिएगा जी, माफ कीजिएगा जी। हसन एयाज साहब लिखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह तौकीर भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत प्यारा माशाल्लाह। और ये बागी टीवी ननकाना साहब से हैं जी, हसन एयाज साहब जर्नलिस्ट हैं ननकाना साहब से। बहुत शुक्रिया आपके लिए भी माशाल्लाह, और बहुत सी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत और अपनी सलामती अता फरमाए और अपनी अमान में रखे। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करने का और मैसेज करने का। आप सब दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि आप अपने होने का एहसास दिलाइए, आप भी हमें अपने मैसेज भेजिए, हमें आपके पैगामात का इंतज़ार रहेगा। और बहुत से आपके प्यारे भी आपके पैगामात का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप अपने प्यारों के लिए अपने पैगामात लिख भेजिए, हम आपके लिए उनको यहाँ पे पढ़ के सुनाएंगे। आप अपने अशार, अपने पैगामात अपने प्यारों के लिए यहाँ पे हमें भेज सकते हैं, हमें आपके पैगामात का इंतज़ार रहेगा। अपने ज़हनी आराम के लिए हर चीज़ को मुख्तसर करना सीखिए, चाहे वो अल्फाज हों, एहसासात हों, ख्वाहिशात हों। अपने ज़हनी आराम के लिए कहते हैं हर चीज़ को मुख्तसर करना सीखिए। वक्त को वक्त पर आने दो, वक्त को वक्त पर आने दो, फिर वक्त का मजा आएगा। एहसान एयाज साहब, वक्त को वक्त पर आने दो, फिर वक्त का मजा आएगा। मैं हूं आपका मेजबान रौ तौकीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल की बात। आज का मौजू है वक्त की अहमियत। आप सब कैसे हैं? आप अपने पैगामात हमें लिख के भेज सकते हैं। राय शहरयार भट्टी साहब ने हमें मैसेज भेजा है, काश कोई तो ऐसा हो, काश कोई तो ऐसा हो जो अंदर से भी बाहर जैसा हो। वाह, बहुत आला। यानी कि जिस तरह की हम बातें करते हैं, जिस तरह के लोग गुफ्तगू करते हैं, उसी तरह का उनका जो है वो मन भी हो। बहुत ज़बरदस्ती। शेख कैलाश साहब मोड़ खुंडा से हमें ज्वाइन किया है और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम राव साहब, कैसे हैं आप? प्रोग्राम ज्वाइन करने की इजाज़त है? कैलाश साहब बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम ज्वाइन करने का। आप की हिस्से मजाक और मजाक करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। आप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद इजाज़त ले रहे हैं, प्रोग्राम ज्वाइन करने की इजाज़त है जनाब, ये आपका ही प्रोग्राम है। और जिस तरह आदमी अपने प्रोग्राम में इजाज़त के बगैर आता है, या जिस तरह आदमी अपने घर में इजाज़त के बगैर आता है, तो इसी तरह से जनाब ये प्रोग्राम आपका है, आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका प्रोग्राम है। यू आर मोर देन वेलकम। आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं और हमारे काम को आपने अप्रिशिएट किया है, आपके ममनून हैं और आपके लिए दुआ गो भी हैं। आपकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत भी रहेगी। बहुत शुक्रिया शेख कैलाश साहब, हमें आपके पैगाम और आपके अशार का इंतज़ार रहेगा। नरसुल्ला बिलाल साहब ने हमें लिख भेजा है, फरियाद कर रही है तरसी हुई निगाहें, फरियाद कर रही है तरसी हुई निगाहें, देखे हुए किसी को बहुत दिन गुजर गए। फरियाद कर रही हैं तरसी हुई निगाहें, देखे हुए किसी को बहुत दिन गुजर गए। ज़बरदस्ती नरसुल्ला साहब। मियां अंसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, मुझको दुश्मन की अदाओं पे भी प्यार आता है, मुझको दुश्मन की अदाओं पे भी प्यार आता है, तेरी उल्फत ने मोहब्बत मेरी आदत कर दी। मुझको दुश्मन की अदाओं पे भी प्यार आता है, तेरी उल्फत ने मोहब्बत मेरी आदत कर दी। बहुत ज़बरदस्त मियां अंसार अहमद साकी साहब, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा आपका शेर है। शफीक साहब ननकाना साहब से लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, अखबार के साथ गालबन मुंसलिक हैं। उन्होंने शेर लिख भेजा है, तुमसे बिछड़कर वहदानियत की हद कर दी, तुमसे बिछड़कर वहदानियत की हद कर दी, फिर जितनी भी मोहब्बतें आईं रद्द कर दी। जबरदस्ती। तुमसे बिछड़कर वहदानियत की हद कर दी, फिर जितनी भी मोहब्बतें आईं रद्द कर दी। जबरदस्त शफीक साहब। सईद भट्टी साहब लिखते हैं, आते आते मेरा नाम सा रह गया,
आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होंठों पे कुछ कांपता रह गया। आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होंठों पे कुछ कांपता रह गया। जबरदस्ती। मोहम्मद फैसल गौस साहब लिखते हैं जी, तुझसे शिकवा नहीं है, तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, पर तुझसे उम्मीद बेतहाशा थी। जबरदस्त मोहम्मद फैसल गौस साहब, बहुत आला, बहुत आला। तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, पर तुझसे उम्मीद बेतहाशा थी। बिल्कुल मोहम्मद फैसल गौस साहब, जहाँ पे आदमी को उम्मीद हो, जहाँ पे आस हो और जहाँ पे आदमी कुछ समझता हो, और वहाँ से अगर बेवफाई हो जाए तो दुख तो होता है, दर्द तो होता है, तकलीफ तो होती है। राय शहरियार आसिफ भट्टी साहब लिखते हैं जी, लशपश ना वेख भरवा वेख न सुंदर मुखड़े, लशपश ना वेख भरावा वेख न सुंदर मुखड़े, हर मुखड़े अंदर दिले, हर दिल दे अंदर दुखड़े। वाह, गालबन मैं सही पढ़ रहा हूँ राय शहरियार साहब, इसमें थोड़ी सी राइटिंग में अल्फाज आगे पीछे हो गए हैं। लशपश ना वेख भरावा वेख, लशपश ना वेख भरावा वेख ना सुंदर मुखड़े, हर मुखड़े अंदर दिले, हर दिल दे अंदर दुखड़े। वाह। सैयद कमर अब्बास साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम राउत साहब, कैसे मजाज हैं जी। कमर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपकी मेहरबानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज आप अकेले हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या भाई साहब और आपके दोस्त अहबाब भी साथ हैं? हमेशा आपके साथ आपके दोस्त भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं और हम आपके बहुत शुक्रगुजार भी हैं। शफीक ननकाना साहब से लिखते हैं जी, रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना ये है चिरागों का सफर कितना है। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना ये है चिरागों का सफर कितना है। चिरागों का सफर तो हमें नहीं पता शफीक साहब, लेकिन आपका और हमारा साथ रात 11 बजे तक है। हम हर हफ्ता की रात आप सबके साथ रात 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे के लिए इस अंजुमन को सजाते हैं, इस बज़्म को सजाते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रौत तौकीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल की बात। और आज का मौजू है वक्त की अहमियत। तो वक्त की अहमियत के हवाला से आप अपने प्यारों के लिए पैगामात और अपने अशार हमें भेजिए। हम आपके प्यारों के लिए वो आपके पैगामात पढ़कर सुनाएंगे। सईद भट्टी साहब ने पैगाम भेजा है जी एक शेर की सूरत में, रात मुजरिम थी दामन बचा ले गई, रात मुजरिम थी दामन बचा ले गई और दिन गवाहों की सफ में खड़ा रह गया। रात मुजरिम थी दामन बचा ले गई और दिन गवाहों की सफ में खड़ा रह गया। बहुत जबरदस्त। एक और शेर भेजा है जी, वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। बहुत ज़बरदस्त सईद भट्टी एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया। शेख कैलाश साहब ने हमें लिख भेजा है जी, इन्ना लिल्लाह की सदाओं में पुकारे जाएं, हम तेरे कूचे से कांधों पे गुजारे जाएं। अब तेरे दिल में उतरने की तमन्ना न रही, अब ये हसरत है तहे खाक उतारे जाएं। शेख कैलाश साहब लिखते हैं मोड़कुंडा से, इन्ना लिल्लाह की सदाओं में पुकारे जाएं, हम तेरे कूचे से कांधों पे गुजारे जाएं। अब तेरे दिल में उतरने की तमन्ना ना रही, अब ये हसरत है तहे खाक उतारे जाएं। सईद भट्टी साहब लिखते हैं जी, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। सईद भट्टी एडवोकेट साहब लिखते हैं जी, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता ही रह गया। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। जबरदस्त सईद भट्टी एडवोकेट साहब। शफीक साहब लिखते हैं ननकाना साहब से, हम जो उसे हासिल आसान हुए, हम जो उसे हासिल आसान हुए, वो नादां हमें आम समझ बैठा। जबरदस्ती। नसरुल्लाह बिलाल साहब लिखते हैं जी, वक्त कितना भी बुरा हो गुजर ही जाता है।
वक्त कितना भी बुरा हो गुजर ही जाता है, लेकिन रवैये, लहजे और अल्फाज हमेशा याद रहते हैं। ज़बरदस्त नसरुल्लाह बिलाल साहब, बहुत ज़बरदस्त आपका पैगाम है। वक्त कितना भी बुरा हो गुजर ही जाता है, लेकिन रवैये, लहजे और अल्फाज हमेशा याद रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अल्फाज हमेशा सोच समझ के अदा कीजिए। अपने लहजे को लोगों के साथ अच्छा रखिए, क्योंकि लोगों को अल्फाज और लहजे, रवैये भूलने में बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल ठीक कहा नसरुल्लाह बिलाल साहब आपने, बहुत शुक्रिया। एहसान अयाज साहब ने हमें मैसेज भेजा है और लिखा है, मैंने जब भी खुदा से गुजारिश की है तौकीर भाई, मैंने जब भी खुदा से गुजारिश की है तौकीर भाई, तेरी सारी खुशियों की सिफारिश की है। बहुत शुक्रिया एहसान साहब, बहुत शुक्रिया नवाजिश आपकी। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कभी कभी याद में उभरते हैं, फैज़ अहमद फैज़ का शेर है जी। कभी कभी याद में उभरते हैं नक्श माजी मिटे मिटे से, कभी कभी याद में उभरते हैं नक्श माजी मिटे मिटे से, वो आजमाइश दिलो नज़र की, वो कुर्बतें सी, वो फासले से। कभी कभी याद में उभरते हैं नक्श माजी मिटे मिटे से, वो आजमाइश दिलो नज़र की, वो कुर्बतें सी, वो फासले से। बहुत ज़बरदस्त जी फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेर था। शफीक साहब ननकाना साहब से लिखते हैं जी, तल्ख हो जाना मुनाफिक होने से बेहतर है। बहुत खूबसूरत जी। आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है कि किसी का अंदाज़ा लगाना। लोग हैं कुछ, नज़र कुछ आते हैं। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी ज़ुबान में है वही हमारे मन में भी होना चाहिए, और जो हमारे मन में है वही ज़ुबान पे होना चाहिए। आपने ठीक कहा शफीक साहब, तल्ख हो जाना मुनाफिक होने से बेहतर है, लेकिन लोग इस बात को समझते कम हैं। शेख कैलाश साहब लिखते हैं जी, थोड़ा लंबा शेर है जी। वक्त को तब मैं तेरी रफ्तार कहा करता था, जब तेरे प्यार को ही प्यार कहा करता था। वाह। वक्त को तब मैं तेरी रफ्तार कहा करता था, जब तेरे प्यार को ही प्यार कहा करता था। तेरे होने से समझता था कि दुनिया तुम हो, वैसे दुनिया को मैं बेकार कहा करता था। तब मैं बिछड़े हुए लोगों पे भी हंस देता था, तब मैं उनको भी गुनाहगार कहा करता था। तुमसे बिछड़ा हूं तो रोया हूं वगरना कल तक, रोने वालों को भी फनकार कहा करता था। हम शक्ल है या वही है मेरा दुश्मन देखो, ऐसे एक शख्स को मैं यार कहा करता था। वाह जी वाह। कैलाश साहब मैं दोबारा पढ़ता हूं। वक्त को तब मैं तेरी रफ्तार कहा करता था, जब तेरे प्यार को ही प्यार कहा करता था। तेरे होने से समझता था कि दुनिया तुम हो, वैसे दुनिया को मैं बेकार कहा करता था। तब मैं बिछड़े हुए लोगों पे भी हंस देता था, तब मैं उनको भी गुनाहगार कहा करता था। तुमसे बिछड़ा हूं तो रोया हूं वगरना कल तक, तुमसे बिछड़ा हूं तो रोया हूं वगरना कल तक, रोने वालों को भी फनकार कहा करता था। हम शक्ल है या वही है मेरा दुश्मन देखो, हम शक्ल है या वही है मेरा दुश्मन देखो, ऐसे एक शख्स को मैं यार कहा करता था। ज़बरदस्त कैलाश साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त अशार आपने भेजी। नसरुल्लाह बिलाल साहब लिखते हैं, आपने आने में इस बार बहुत वक्त लिया, आपने आने में इस बार बहुत वक्त लिया, अब तो हम सीख चुके हैं गुजारा करना। आपने आने में इस बार बहुत वक्त लिया, अब तो हम सीख चुके हैं गुजारा करना। नसरुल्लाह बिलाल साहब का शेर था। राय शहरियार आसिफ भट्टी साहब लिखते हैं, वो बचपन भी कितना हसीन था जब सरेआम रोया करते थे, और अब तो एक आंसू भी गिर जाए तो लोग हजारों सवाल करते हैं। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे। बिल्कुल राय शहरियार आसिफ भट्टी साहब आप ठीक लिखते हैं, वो बचपन भी कितना हसीन था जब सरेआम रो लिया करते थे, और अब तो एक आंसू भी गिर जाए तो लोग हजारों सवाल करते हैं। और वो इसीलिए सवाल करते हैं राय शहरियार आसिफ भट्टी साहब
क्योंकि अब आप छोटे नहीं रहे, अब बचपन नहीं है, अब आप माशाल्लाह समझदार हैं। शफीक साहब लिखते हैं, बुलंदी पर पहुंचना है तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। शफीक साहब लिखते हैं जी, मंजिल पर पहुंचना है तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। सईद भट्टी साहब लिखते हैं जी, उसको कांधों पे ले जा रहे हैं वसीम, उसको कांधों पे ले जा रहे हैं वसीम, और वो जीने का हक मांगता रह गया। उसको कांधों पे ले जा रहे हैं वसीम, और वो जीने का हक मांगता रह गया। शकुफ्ता राव साहब लिखती हैं जी, रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना ये है चिरागों का सफर कितना है। वाह, जबरदस्ती। मैं हूं रॉ तौकीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल की बात। आज का मौजू है वक्त की अहमियत। आप सब कैसे हैं? अली शेर साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी, बहुत शुक्रिया जी। सईद भट्टी साहब ने शेर लिखा है जी, उसको कांधों पे ले जा रहे हैं वसीम, और वो जीने का हक मांगता रह गया। और मोहम्मद फैसल गौस साहब लिखते हैं जी, माफ कीजिएगा फैसल गौस साहब, आपका शेर जी आ गया। ये दुनिया संगदिल और बेवफा है, ये दुनिया संगदिल और बेवफा है, भला इसने किसी को क्या दिया है, खुदा ही है निगहबां अब हमारा, यहाँ हर गांव पे फितना बपा है। बहुत जबरदस्त मोहम्मद फैसल गौस साहब, ये दुनिया संगदिल और बेवफा है, भला इसने किसी को क्या दिया है, खुदा ही है निगहबां अब हमारा, यहाँ हर गांव पे फितना बपा है। मोहम्मद इकबाल साहब ने ज्वाइन किया, लिखा है, खुशबू है दो आलम में तेरी, या गुलचीदा कसमों से ब्याह हूं तेरे, और साफ हमीदा तुझसा हसी दुनिया में, आया है ना आएगा कभी, देता है गवाही ये आलिम का जरीदा। बहुत जबरदस्त मोहम्मद इकबाल साहब, खुशबू है दो आलम में तेरी, या गुलचीदा कसमों से बपा हूं ब्याह हूं तेरे, और साफ हमीदा तुझसा हसी दुनिया में, आया है ना आएगा कभी, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। जबरदस्त जी। राय शहरियार आसिफ भट्टी साहब कहते हैं जी, फनी शायरी भी हो जाए। शहरियार साहब, अगर फनी भी एक माकूल तरीके से, माकूल अंदाज में या माकूल अल्फाज में हो तो आपकी मेहरबानी होगी। आप अपने अशार भेज सकते हैं वक्त की अहमियत के बारे में, लेकिन जाहिर है आप सब लोगों का ख्याल करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा ना सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि ख्वातीन भी और उनके साथ साथ बच्चे भी देख रहे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ आप और आपके साथ साथ बाकी दोस्त अहबाब भी इस चीज़ का पहले भी ख्याल रखते हैं और आइंदा भी ख्याल रखेंगे, कि क्योंकि वही बात है कि अल्फाज और आपका रवैया ये बहुत अहमियत रखता है। तो हमें, क्योंकि ये एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, साझा प्लेटफॉर्म है, इसमें सब लोग ज्वाइन करते हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे अल्फाज से किसी को तकलीफ़ ना हो, या हमारे अल्फाज की वजह से कोई बिगाड़ पैदा ना हो, या खुदा न खास्तर कोई गलत मतलब ना ले जाए, या बेराह रवी की कोई बात ना हो जाए। तो मैं आपसे और आपके साथ साथ बाकी दोस्तों से भी ये इल्तमास हमेशा करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि अल्फाज का चुनाव जो है वो अच्छा ही हो तो अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका। शहरियार साहब, अनुसरा बिलाल साहब लिखते हैं, दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि अगर आप किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। रसूला बिलाल साहब, बहुत खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, बड़ी ही ज़बरदस्त आपने बात की है। मैं दोहरा देता हूँ दोस्तों, अहबाब के लिए, अजीज़ों के लिए, दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट, सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है, क्योंकि अगर आप किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। और रसूला बिलाल साहब, इसी तरह से दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा जो है वो वक्त है। ना सिर्फ ये कि हम जो किसी को अपना वक्त देते हैं वो बहुत कीमती है और वो कभी लौट के नहीं आए, इसी तरह से जो लोग हमें अपना वक्त देते हैं वो भी बहुत अहमियत का हामिल है, उनका वो वक्त भी लौट के नहीं आएगा। तो हमें भी चाहिए कि जो हमें वक्त दे, जो हमें अहमियत दे, हम उसे ज़रूर अहमियत दें, उसकी ज़रूर कदर करें, उसका ज़रूर ख्याल रखें। और जिन लोगों ने वक्त देकर
ہمارا خیال رکھ کر اپنی بہت سی خوشیاں قربان کی ہیں. خاص طور پہ ان لوگوں کا خیال رکھنا ہم سب پہ فرض ہے اور قرض بھی ہے اگر ہم سمجھیں تو جس طرح سے ہم کسی کو وقت دیتے ہیں، ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، اسی طرح سے جب کوئی ہمیں وقت دیتا ہے اس کا وقت بھی بہت قیمتی ہے. اس کے وہ پل بھی دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آئیں گے. وہ لوگ بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں جتنا کہ ہمارا وقت دینا اہمیت کا حامل ہے. بہت شکریہ. بہت خوبصورت آپ نے میسیج بھیجا تھا. شگفتہ راؤ صاحبہ نے ہمیں لکھ بھیجا ہے، وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر، عادت اس کی بھی آدمی سی ہے. وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر، عادت اس کی بھی آدمی سی ہے. محمد الیاس مسعود صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں جی پرتگال سے. محمد الیاس مسعود کمبوز صاحب ہمارے ننکانہ صاحب کے ایک بھلے وقتوں کے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے جب ہم بھی چھوٹے تھے. اس کے بعد یہ دیار غیر چلے گئے اور آج کل غالباً پرتگال میں ہوتے ہیں. تو محمد الیاس مسعود صاحب آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب کرے. اور آپ کے ساتھ ساتھ جتنے دوست پردیس میں ہیں، جتنے لوگ اپنے پیاروں سے دور ہیں، جتنے لوگ یہ قربانی دے رہے ہیں اپنی خوشیوں سے زیادہ بڑھ کے اپنے پیاروں کی خوشیوں کے لیے پردیس کاٹ رہے ہیں اور پردیس میں محنت کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام بڑھانے کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اور لگن سے محنت سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں اپنے اپنے پیشے میں مہارت کے ساتھ دل جمی کے ساتھ وہاں کام کر رہے ہیں اور وطن عزیز کا اور وطن عزیز کے لوگوں کی عزت بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں. ہماری ان سب کے لیے دعا ہے اور آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اچھی صحت اور اچھی زندگی عطا فرمائے. ہم سب کی طرف سے ڈھیر ساری دعائیں نہ صرف آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام ممالک میں بسنے والے اپنے دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں کے لیے کہ جو اپنے پیاروں کے لیے اکیلے پردیس میں یہ وقت کاٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ. میاں نثار احمد صاحب لکھتے ہیں، ناصر کاظمی صاحب کا شعر لکھا ہے جی، جدا ہوئے ہیں بہت لوگ ایک تم بھی. ناصر ساکی صاحب لکھتے ہیں جی، جدا ہوئے ہیں بہت لوگ ایک تم بھی صحیح، اب اتنی سی بات پہ کیا زندگی حرام کریں. اللہ حافظ اور شب بخیر. جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جناب نثار احمد ساکی صاحب آپ کے پیغام کا بہت شکریہ. محمد سلیم اختر صاحب لکھتے ہیں جی، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر، ابھی تو عمر پڑی ہے. وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی. بہت زبردست سلیم اختر صاحب بہت شکریہ. میاں عدنان صاحب لکھتے ہیں، کیا حال ہے سر؟ جی میاں عدن صاحب ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ انہوں نے ایک شعر بھی ہمیں بھیجا ہے جی، ایک چپ میں ہزار سکھ پائے، تھک گیا تھا میں شور کر کر کے. ایک چپ میں ہزار سکھ پائے، تھک گیا تھا میں شور کر کر کے. زبردستی میاں عدن صاحب. عباس ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور سلام لکھ بھیجا ہے. وعلیکم السلام عباس صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی میں ہوں آپ کا میزبان راؤ توقیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دل کی بات. آج کا موضوع ہے وقت کی اہمیت. سید قمر عباس صاحب نے ہمیں شعر لکھ بھیجا ہے جی، میں نے جب بھی خدا سے گزارش کی ہے تیری ساری خوشیوں کی سفارش کی ہے. شاعر کا نام ہے جاوید صاحب. بہت شکریہ جی قمر عباس صاحب، سید قمر عباس صاحب بہت شکریہ. محمد اقبال صاحب لکھتے ہیں، کمال ضبط کو میں خود بھی تو آزماؤں، کمال ضبط کو میں خود بھی تو آزماؤں، کمال ضبط کو میں خود بھی تو آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی، اسے سپرد کر کے روشنی کے راستوں پہ میں اپنے گھر کے اندھیروں میں لوٹ آؤں گی. معاف کیجیے گا. کمال ضبط کو میں خود بھی تو آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی، اسے سپرد کر کے روشنی کے راستوں پہ میں اپنے گھر کے اندھیروں میں لوٹ آؤں گی. نصر اللہ بلال صاحب لکھتے ہیں، گزر جائے تو لمحہ گزارنا پڑے تو مدت. نصر اللہ بلال صاحب کہتے ہیں، گزر جائے تو لمحہ گزارنا پڑے تو مدت. میاں عدن صاحب لکھتے ہیں،
आज फिर मेरा नाम सर प्लीज बोल दो, आज फिर मेरा नाम सर प्लीज बोल दो। जी बिल्कुल मियां आदम साहब, आपका नाम बोल दिया है। अगर कोई और पैगाम है तो प्लीज हमें लिख भेजिए, हम वो भी आपके लिए यहाँ पे बोल देंगे। अब्बास हाशमी साहब कहते हैं जी, वक्त ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। तो वाह अब्बास हाशमी साहब, जबरदस्त। वक्त ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, वक्त ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे। मोहम्मद फैसल गौस साहब लिखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, दिल की बात। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आप साथियों का, आप अजीज़ों का। आप हमेशा बहुत सी मोहब्बतों से, बहुत से खलूस से, बहुत सी चाहतों से नवाजते हैं। थैंक यू वेरी मच। नदीम कादरी साहब ने हमें माशाल्लाह ज्वाइन किया है जी, और लिखा है जी, बिछड़ते वक्त इन आंखों में थी हमारी गजल, बिछड़ते वक्त इन आंखों में थी हमारी गजल, गजल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। क्या बात है नदीम कादरी साहब, बिछड़ते वक्त इन आंखों में, बिछड़ते वक्त उन आंखों में थी हमारी गजल, बिछड़ते वक्त उन आंखों में थी हमारी गजल, गजल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। जबरदस्त। सईद भट्टी साहब लिखते हैं जी, उसने रुख से हटा के बालों को रास्ता दे दिया उजालों को, उसने रुख से हटा के बालों को रास्ता दे दिया उजालों को। सईद भट्टी एडवोकेट साहब लिखते हैं, उसने रुख से हटा के बालों को रास्ता दे दिया उजालों को। जबरदस्त जी। शेख कलास साहब लिखते हैं जी, एक अच्छा पैगाम अर्ज करने की कोशिश करूंगा प्रोग्राम के उन्वान के मुताबिक। जी लिखते हैं जी, वक्त के दो पहलू होते हैं, नर्म और सख्त। शेख कैलाश साहब लिखते हैं, वक्त के दो पहलू होते हैं, नर्म और सख्त। वक्त बचपन में नरमी का मुतहम्मिल होता है और इंसान अपना बचपन अपने वालिदैन बहन भाइयों की मोहब्बत के साए में गुजारता है, और जैसे ही वो जवानी में दाखिल होता है तो वक्त अपना रवैया सख्त कर लेता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे अपनों के रवैयों में सख्ती आती है। जवानी में दाखिल होते ही बेहतरीन तालीम और तरबियत, जॉब, नौकरी, फैमिली को माली तौर पर सपोर्ट करना और इस तरह के बेतहाशा कठिन मराहिल आते हैं जो इंसान हासिल करते करते शायद इस कश्मकश में बुढ़ापे और फिर कब्र तक सफ़र तय करता है, और ये ज़िंदगी है। लिहाजा कम वक्त की ज़िंदगी में लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आइए ताकि आखिरत बेहतर हो जाए। आपका खैर मकदम, कैलाश कपूर। ज़बरदस्त जी। वो कहते हैं ना कि आखिरी लाइनें ज़रूर पढ़नी चाहिए गौर से। सईद भट्टी एडवोकेट साहब, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को सेकंड करेंगे कि सारा केस या सारी गुफ्तगू या सारा ख़त पढ़ने के बाद जो आखिरी पैरा होता है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। तो जनाब शेख कैलाश कपूर साहब के जो आखिरी चंद लाइनें हैं वो ये हैं, लिहाजा कम वक्त की ज़िंदगी में लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आइए ताकि आखिरत बेहतर हो जाए। आपका खैर मकदम, कैलाश कपूर। बहुत खूबसूरत कैलाश कपूर साहब आपने पैगाम भेजा है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आफ्ताब अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, आफ्ताब अवान, पहली दफ़ा आपके चैनल पर आपको लाइव सुन रहा हूँ, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आफ्ताब अवान साहब, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आप भी आबाद रहें और सलामत रहें, और अल्लाह ताला अच्छी सेहत के साथ अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। आप देख लीजिए, आज आपने पहली दफ़ा हमें ज्वाइन किया है और पहली दफ़ा पैगाम भेजा, और हमने पहली दफ़ा ही आपका पैगाम जो है वो पढ़ के सुना दिया है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आपका और हमारा साथ बना रहेगा। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। आज का मौजू है वक्त की अहमियत। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11, और अब प्रोग्राम ख़त्म होने में 5 मिनट के करीब या चंद लम्हात, चंद मिनट रहते हैं, तो हम इस प्रोग्राम को कुछ देर में ख़त्म करेंगे। मियादन साहब लिखते हैं, सर जी मेरा नाम के शेर बुला दें अच्छा सा, सैड हूँ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा सर, मेरे नाम का शेर मेरे लिए, यानी कि मियादन साहब कहते हैं मेरे लिए कोई शेर सुना दें, मैं उदास हूँ, सैड हूँ, प्लीज़ प्लीज़। तो अभी थोड़ी देर पहले एक शेर आया था ना जी कि
गम ना कर नासिर, ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो जनाब ज़िंदगी पड़ी है, उदास ना हुआ करें। और दूसरी बात, क्योंकि आज का मौजूद वक्त है, तो वक्त के हिसाब से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देखें वक्त की ये खूबसूरती है कि वो गुज़र जाता है। वक्त कैसा भी हो वो गुज़र जाता है, और ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी नेमत है कि वक्त रुकता नहीं। अगर आप इस वक्त उदास हैं तो कोई बात नहीं, आप इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा बहुत खुश भी होंगे, और वो जल्दी वक्त आएगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप उदास हों तो कोई अच्छी सी चीज़, अच्छा सा ख्याल अपने जहन में लाइए, अच्छा सा प्लान अपने जहन में लाइए, मुस्तकबिल के बारे में अपने सोचिए और प्लान तैयार कीजिए। इंशाल्लाह आपकी उदासी दूर हो जाएगी। उदासी के लम्हों से बाहर निकलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, ये उदास होने के लिए नहीं है। और उदास तो इंसान हो जाता है, लेकिन मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी गुनाह है, मायूसी से मना फरमाया गया है। आप अच्छा सा प्लान अपने जहन में लाइए और कोशिश कीजिए कि आप उस पर अमल करेंगे, और उससे फिर आने वाली ज़िंदगी में उस पर अमल दरामद करेंगे, उस प्लान को लेकर चलेंगे जो आपके लिए और आपके प्यारों के लिए सूदमंद साबित हो, फ़ायदामंद साबित हो। बहुत शुक्रिया मियां आदम साहब। सईद भट्टी साहब लिखते हैं जी, जाते जाते जो मुड़ के देख लिया, जाते जाते जो मुड़ के देख लिया और उलझा दिया ख्यालों को। राय शहरियार साहब लिखते हैं जी, तेरे जाने के बाद वक्त थम सा गया था, तेरे जाने के बाद वक्त थम सा गया था, बाद में पता चला कि घड़ी का सेल खत्म हो गया था। राय शहरियार साहब ने मजाहिया शेर भेज दिया, तेरे जाने के बाद वक्त थम सा गया था, बाद में पता चला घड़ी का सेल खत्म हो गया था। तो जनाब ये शेर जो है मियां आदम साहब आपके लिए राय शहरियार साहब ने मेरा ख्याल भेजा है कि तेरे जाने के बाद वक्त थम सा गया था, बाद में पता चला कि घड़ी का सेल खत्म हो गया था। चलें, नसरुल्लाह बिलाल साहब ने पैगाम भेजा है जी, वक्त का सितम तो देखिए हजूर, खुद निकल गया हमें वहीं छोड़कर। नसरुल्लाह बिलाल साहब कहते हैं, वक्त का सितम तो देखिए हजूर, खुद निकल गया हमें वहीं छोड़कर। एहसान अयाज साहब लिखते हैं जी, उसने आंचल से निकाली मेरी गुमशुदा बेयाज, उसने आंचल से निकाली मेरी गुमशुदा बेयाज और चुपके से मोहब्बत का वर्क मोड़ दिया। हमको मालूम था अंजाम मोहब्बत, हमने आखिरी हरफ लिखने से पहले ही कलम तोड़ दिया। ज़बरदस्ती, बहुत आला अयाज साहब, आसान अयाज साहब। मोहम्मद इकबाल साहब लिखते हैं, माशाल्लाह राव साहब आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। आप इस वक्त में प्रोग्राम कर रहे हैं जिस वक्त आपके प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला पाकिस्तान में मुश्किलात ख़त्म हों, भाईचारा के साथ मेरे मुल्क में इस्तेहकाम हो, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, आमीन सुमा आमीन। मोहम्मद बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपके पैगाम का। देखिए वक्त की अहमियत है, और ये जो वक्त है वतन अजीज़ पे और वतन अजीज़ के रहने वाले लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। वैसे तो वक्त हर वक्त ही अहमियत का हामिल होता है, लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ जो जिस सिचुएशन चल रही है उसमें लोगों को आस उम्मीद दिलाना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को हौसले में रखना बहुत ज़रूरी है। गम ना कर नासिर, ज़िंदगी पड़ी है अभी, इंशाअल्लाह दिन अच्छे भी आएंगे नासिर, ज़िंदगी पड़ी है अभी। कुछ इस तरह से कहा है नासिर काज़मी साहब ने। तो जनाब लुब्बे लबाब ये है कि ना सिर्फ हमें हमारे वो साहिबान जिनके हाथ में इस मुल्क की बागडोर है, जो इस मुल्क को संभाल सकते हैं, उन्हें वक्त की अहमियत को समझना चाहिए और उन्हें फैसले लेने चाहिए कि इस मुल्क को किस तरह से कैसे संभाला जाएगा, कैसे इस मुल्क को लेके चला जाएगा। ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, इस मुल्क को अच्छे फैसलों की बहुत ज़रूरत है। इस मुल्क को मजबूत और बोल्ड फैसलों की ज़रूरत है, ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लें इस मुल्क में खुशहाल पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वतन अजीज़ में खुशहाली आए, तरक्की हो, और ये मुल्क आगे बढ़े, फले फूले, हमारी आने वाली नस्लें इस मुल्क में खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें, पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें। आमीन सुम्मा आमीन। नसरुल्लाह बिलाल साहब लिखते हैं, राव साहब मेरी हाज़िरी लग गई, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया जी। नदीम कादरी साहब लिखते हैं जी, आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है
गुजरता है गुजर जाएगा। बहुत ज़बरदस्ती नदीम कादरी साहब, आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। मोहसिन हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया, लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और साथ शेर लिख भेजा है जी, अशार लिख भेजे हैं जी। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो। ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो। बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, हम बताएं तो क्या तमाशा हो। आज हम भी तेरी वफाओं पे मुस्कुराएं तो क्या तमाशा हो। तेरी सूरत जो इत्तफाक से हम भूल जाएं तो क्या तमाशा हो। वक्त की चंद सातें सागिर लौट आएं तो क्या तमाशा हो। सागिर सदीकी साहब के बहुत अला अशार आपने भेजे हैं जी। मोहसिन हसन साहब बहुत शुक्रिया आपका। मियां आदम साहब कहते हैं थैंक्स सर जी, यू वेलकम जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। राय शहरियार साहब कहते हैं अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह निगहबान। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। 11 बज रहे हैं और आपका और हमारा साथ हर सैटरडे हर हफ्ते की रात को 10 से 11 बजे तक होता है। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिनका हमारे साथ 10 से 11 बजे तक जो हमारे साथ थे, जो हमारा साथ रहा। रमज़ान साहब ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम रौद साहब, मेरी भी हाजिरी लग गई है, क्या हाल है जनाब, ठीक हो, राज़ी हो, खैरियत है, आपकी तबीयत कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप कैसे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी वतन अज़ीज़ में बसने वाले तमाम लोगों को खुशियाँ अता फरमाए और खुशहाली अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाले दिन इस वतन के लिए मुबारक साबित हों, इस वतन के लिए अच्छे साबित हों और इस मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली हो। और ये वक्त की पुकार है कि हम सब हौसला रखें, हम सब हिम्मत रखें और हम सब इस वतन में तरक्की के लिए एक साथ मिल के चलें, एक दूसरे का बाजू बने, एक दूसरे का साथ दें। अल्लाह ताला इस मुल्क के पाकिस्तान को ताक़यामत सलामत रखे और इस मुल्क को अच्छे से अच्छे दिन दिखाए, बेहतर से बेहतर दिन दिखाए। इस मुल्क में तरक्की हो, अमन हो, खुशहाली हो। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे इसी वक्त रात 10 से 11 बजे तक 1 घंटे के लिए दोबारा अंजुमन सजाएंगे, दोबारा बज़म सजाएंगे और आप सबका साथ भी रहेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको, आपके अजीज़ व क़रीब को, आपको प्यार करने वालों को, आपके करीब तरीन लोगों को, आपके अजीज़ तरीन लोगों को अपनी खुशियाँ, अपनी सलामती में रखे, अपनी अमान में रखे और खुशियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।